जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत बहुत ही शुभ तिथि के साथ हो रही है। इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक होने वाली है। 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये नवरात्र रहेंगे और नवरात्र के जो 9 दिन हैं ये माँ दुर्गा के पृथ्वी पर वास करने के दिन होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर वास करती हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और 9 दिनों में 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। जब भी नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो एक बहुत ही विशेष एक वाहन की बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि कहते हैं जब नवरात्र की शुरुआत होती है तो वो दिन के हिसाब से माँ दुर्गा अपना वाहन तैयार करती हैं और दिन के हिसाब से उस वाहन पर बैठकर वो प्रस्थान करती हैं। इस बार ऐसा ही शुभ योग बना है, बहुत उत्तम बना है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि हर नवरात्रि से बेहद शुभ मानी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और कहते हैं जब नवरात्र में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हर वाहन का अलग संकेत होता है, हर वाहन का अलग शुभ और अशुभ प्रभाव होता है। वैसे तो माता रानी का एक ही सवारी है, सिंह सवारी है, शेर सवारी है, लेकिन जब वो धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। तो इस बार जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं सोमवार के दिन से, और जब भी नवरात्र सोमवार के दिन से शुरू होते हैं या फिर रविवार के दिन से शुरू होते हैं तब जो उनकी सवारी होती है वो हाथी की सवारी होती है। और हाथी क्या है, वो हाथी जो है वो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। कहते हैं जब भी हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा आती है ढेरों खुशियां अपने साथ लाती है, सुख समृद्धि लेकर आती है। प्रस्थान भी हाथी पर ही होगा माँ दुर्गा का। 5 अक्टूबर बुधवार का दिन है और इस दिन भी हाथी पर ही सवार होकर जाएंगी। तो बहुत उत्तम योग है, बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं इस बार नवरात्रि के। और इस नवरात्रि में मैं बताने वाली हूँ तुला राशि के जातक वो कौन से उपाय है जो कर सकते हैं जिससे उनको उचित से उचित लाभ मिल सके, और ग्रहों का भी प्रभाव इस नवरात्रि में आपके ऊपर कैसा रहेगा ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जो ग्रह हैं वो ऐसे सिद्ध दिनों में अपना अलग प्रभाव देते हैं और जो इन 9 दिनों में योग बनते हैं उनका भी जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलता है। और ये जो 9 दिन हैं ये वैसे भी विशेष दिन होने वाले हैं। अब देखिए 9 दिन की इस बार पूरी नवरात्र होने वाली है। अब इस 9 दिनों में से 7 दिन बहुत उत्तम योग भी बन रहे हैं, अति उत्तम योग बनेंगे। जैसे 27 सितंबर को द्विपुष्कर योग बनेगा, 29 को रवि योग बनेगा, 30 सितंबर को भी रवि योग बन रहा है और शुक्रवार का दिन है। 1 अक्टूबर को रवि योग है, शनिवार योग है। 2 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्ध योग है। 3 अक्टूबर को रवि योग और जय योग है। 4 अक्टूबर को मंगलवार को रवि योग होगा। लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो जब 26 सितंबर से नवरात्र की प्रारंभ हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। बहुत उत्तम योग ये नक्षत्र माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। योग की मैं बात करूं तो जो नवरात्र की शुरुआत होगी वो शुक्ल योग में हो रही है, जो कि माँ पार्वती जिसकी स्वामी हैं और माँ पार्वती के ही ये 9 के 9 स्वरूप होते हैं। उसके बाद ब्रह्म नाम का योग बन जाएगा सुबह 8:06 पर। तो कहते हैं उत्तम योग में इन समय की शुरुआत हो रही है और इससे ठीक एक दिन पहले शुक्र का भी राशि परिवर्तन हुआ है। तुला राशि के तो स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर गए हैं, जहां बुध और सूर्य के साथ वो युति कर रहे हैं और त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। तो शुक्र का भी प्रभाव आपके लिए देखने को मिलेगा इस पूरे 9 दिनों में। तो आप देखिए क्या आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे दिनों में ये जो 9 दिन हैं जिस तरह से पूजा पाठ के लिए विशेष माने जाते हैं, उपाय के लिए विशेष माने जाते हैं, सिद्धि प्राप्ति के लिए भी ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। अब इन 9 दिनों में अगर आप कुछ ऐसे उपाय करते हैं जो आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आए, आपको किसी चीज की चाह है, आप इच्छा है आपकी, आप मनोकामना प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास धन नहीं है, धन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तरह के जुड़े हुए उपाय बताऊंगी जो अगर आप इस नवरात्र में आजमाते हैं तो वाकई में माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। सबसे पहले तो
योगों की मैं बात करूं कि कौन सा योग आपके लिए क्या देने वाला है, क्या या फिर जो शुक्र ने राशि परिवर्तन किया वो आपके लिए इस नवरात्र में क्या कुछ खास करने वाले हैं। तो देखिए, शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और इस दौरान शुक्र का जो प्रभाव है उससे अधिक प्रभाव आपके लिए सूर्य का होगा, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य ज्यादा पावरफुल होंगे और आपके तो 12वें भाव में ये गोचर हुआ है। एक तो वो जातक जो अपने घर से दूर रहकर किसी बिजनेस को करते हैं, जॉब को करते हैं, या अपने घर से दूर रहकर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बिल्कुल होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ये समय और इससे आगे आने वाला महीना भी आपके लिए बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट देने वाला साबित होगा। अब यहाँ कन्या राशि में जो प्रवेश हुआ है 12वें भाव में, विदेश से अच्छे लाभ दिलाएगा। बिजनेसमैन के लिए अच्छी योग बना रहा है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए तो जबरदस्त योग बने हुए हैं इस दौरान लाभ प्राप्ति के। ये त्रिग्रह योग आपके लिए बेहद उत्तम है और शुक्र आपके जीवन में कुछ प्रेम में वृद्धि करने वाले हैं। बहुत उत्तम प्रेम जागृत कह सकते हैं, प्रेम जागृत करने वाले हैं, तो अच्छा योग है। अब बात करते हैं उपायों के बारे में कि क्या उपाय आपके लिए उत्तम रहेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास, आप पैसा तो कमाते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं रुकता है, यानी हाथ में पैसा नहीं रुकता है, तो आपको आजमाने चाहिए जरूर आपके कुछ उपाय। तो इस दौरान आपको क्या करना है, एक तो नवरात्र के 9 दिन है, जो 9 दिनों में से किसी भी दिन, कोई भी आप दिन चुन सकते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जो आपकी मर्जी हो। एक भी दिन किसी में भी अपने स्नान के पानी में दही मिला लें और दही मिलाकर अपना स्नान करें। आप यकीन मानिए, ये छोटी सी चीज है लेकिन ये आपके हाथ में पैसों में बरकत करने वाली है। कहते हैं इस उपाय से, नवरात्र के दिनों में इस उपाय को करने से बरकत होती है, धन में वृद्धि होती है। और नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इस 9 दिनों में 9 रूपों का हम स्मरण करते हैं और जब आप 9 दिन हर एक रूप की प्रार्थना करते हैं, हर एक रूप की पूजा अर्चना करते हैं, तो वो हमारे लिए धन के योग बनाती है। तो आप अभी क्या करें इस नवरात्रि में, एक दिन मैंने आपके लिए बताया दही के लिए, एक दिन मैं बताती हूँ कि आप हरी इलायची डालकर स्नान करें, तो आपके लिए अपार धन की प्राप्ति होगी। ये आपको जरूर करना है। अब देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि आप श्री सूक्तम का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। दिन भी अच्छे हैं, उत्तम दिन है। और अगर इन दिनों में से मैं एक दिन को आपके लिए बताऊं तो 27 सितंबर, जो कि दूसरा ही नवरात्र है, इस दिन आप श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। द्विपुष्कर योग बना हुआ है। श्री सूक्तम का पाठ करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और आपके हाथ में पैसा रुकेगा भी। तो इस उपाय को आप करके जरूर देखें। और दुर्गा चालीसा का तो प्रतिदिन आपको पाठ करना है। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का 11 बार या 5 बार या 7 बार भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी किसी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। तो इन उपायों को करें और इन उपायों का प्रभाव कैसा होगा वो आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।